हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कहते हैं जो भी अपने आखिरी समय में राम का नाम भज लेता है वो बैतरणी पार कर जाता है, और शायद यही वजह है कि रामनवमी के ठीक एक दिन पहले खैरागढ़ के रण में भगवा पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। खैरागढ़ उपचुनाव में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। मतदान के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार रैली करने वाले सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के झंडे में भी भगवा है, जिस पर बीजेपी ने जवाबी पलटवार किया। अब सवाल है कि वोटिंग के ऐन पहले खैरागढ़ में विकास के मुद्दों के साथ भगवा ध्वज का मुद्दा क्यों हावी हो रहा है। फुल छापे बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी ने जीता हूँ। इसे कोई सगा नहीं, इसको जो है ठगा नहीं। रोज नहीं घोषणा, क्रियान्वयन कुछ नहीं। विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 16 तारीख के होने वाले गिनती में मैं पूरा भरोसा लेके जावत हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा लहराएंगे। भगवा ध्वज लगाते हैं सम्मान के साथ में, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर छुई खदान में भगवा ध्वज को निकालने का काम किया, जब्ती करने का काम किया, खास करके सरकार के निर्देश पर। ये बताएं भाजपा वाले कि कौन सा त्याग किया है भाई। तो हमारे साधु संतों का रंग है भगवा, जो सर्वोच्च त्याग का है। इन्होंने कौन सा त्याग कर लिया है जो भगवा धारण कर रहे हैं। इतने घबराए हुए हैं भगवा ध्वज से, मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित नहीं है कि हम किसी रंग का विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं। तो आखिर भगवा ध्वज का विरोध क्यों? ये लोग भी तो हरा रंग रखे हुए हैं, उसमें शांति नहीं है। बीच शांति जो सफेद है वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण तो अशांति फैलाते हैं। तो खैरागढ़ की जंग में भी भगवा ने एंट्री कर ली। भगवा पर ही अब सियासत हो रही है। ठीक एक दिन का वक्त बचा है जब खैरागढ़ में उपचुनाव होने हैं, तो तमाम विकास के दावे वादे सारे गायब हो गए और आखिरी दिन भगवा ने अपने रंग में रख लिया। आखिर क्या इसके वजह है, क्या मायने हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। डॉक्टर विनय जायसवाल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। डॉक्टर विनय, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर के बाद हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी से हमारे साथ होंगे। डॉक्टर विनय, चूंकि सवाल आज आपसे ही करना है, खैरागढ़ में प्रचार का धुआंधार प्रचार सीएम कर रहे हैं। तमाम जो वादे थे वो आप लोगों ने पूरे किए, वो बात भी आप लोगों ने अपने प्रचार के दौरान कही, लेकिन ठीक एक दिन पहले भगवा का जिक्र करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ज्योति जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि कांग्रेस के झंडे में भी केसरिया और भगवा रंग है, जो तिरंगा कांग्रेस का है, लेकिन उसके साथ साथ में श्वेत रंग भी है, जो शांति, सूदिंग और भाईचारा, ये सब के लिए उसको हम लोग मानते हैं। उस रंग को, रंग का द्योतक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखिए, जो खैरागढ़ का जो चुनाव हो रहा है ज्योति जी, उसमें बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल तरीके से थक हार गई है। अब उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं, और ये बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और उनके हाथ से खैरागढ़ की सीट जा रही है। हालांकि ये सीट उनके साथ में थी नहीं, वो जो भी कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। तो तमाम तरीके की बात करना कि भगवा जो झंडा है उसको निकलवाया जा रहा है, ये कर रहा है, इनकी कारस्तानी रहती है। जब ये हार जाते हैं, जनता के मुद्दे इनके पास होते नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या जिला बनाने की जो बड़े मुद्दे हैं, किसान के जो बड़े मुद्दे हैं, आदिवासी वर्ग के जो बड़े मुद्दे हैं, उन सब चीजों से ये परे जब देख रहे हैं कि अब चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत आरोप, झूठा आरोप, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला आरोप, जो इनकी नियति रही है, हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आगे करके राजनीति करना, उनको राम जो पूरे हिंदू समाज के आस्था के विषय हैं, उनको राजनीतिक विषय बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है।
क्योंकि उनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, जन सरोकार बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से जो अभी खैरागढ़ के चुनाव में निश्चित रूप से ये जो इनके जो बड़े नेता हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो जो अभी यहाँ पर आए हैं लास्ट में इनको बचाने के लिए, इनको संजीवनी देने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद ये चुनाव में जो लीड है कांग्रेस का और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि चलिए विनय जी, ये आप मान ही रहे हैं, ये आप खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी थक चुकी है, हार चुकी है, उसके पास में कोई मुद्दे नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका पक्ष तो पहले ही मजबूत है। सीएम यही कह चुके हैं कि जितने वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। खैरागढ़ बनाने का जिला बनाने का भी दावा आप लोगों ने कह दिया, फिर भगवा रंग पर कुछ भी बयान देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कांग्रेस के झंडे में भगवा रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है, तो ये तो सबसे पुरानी पार्टी है, ये रंग लोगों को पता है, फिर एक दिन पहले बताने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? ज्योति जी, इनकी कारस्तानियों को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह का परसेप्शन बनाते हैं या जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं चुनाव में, उसका जवाब देना बहुत जरूरी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही साहस के साथ इनको बताया कि हमारे झंडे में भगवा है, केसरिया है, और साथ साथ में श्वेत रंग भी है और हरा रंग भी है। हरा रंग जो बीजेपी का, चूंकि बीजेपी के सुंदरानी जी भी जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना यही है कि भगवा रंग, एक तरफ तो भगवा झंडा उतरवा देती है कांग्रेस, दूसरी तरफ खुद कहती है कि हमारे झंडे में भगवा है, तो कहीं ना कहीं स्वीकारक तो आप भी कर रहे हैं कि बिना भगवा के बैतरणी पार नहीं होगी क्या, बिना राम के? देखिए ज्योति जी, जो कांग्रेस के लिए भगवा रंग, केसरिया रंग या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये आस्था का विषय है। आज छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल में इन्होंने जो गौ माता के नाम से राजनीति करते थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से राजनीति करते थे, जो भगवा रंग के नाम पे राजनीति करते थे, आप बताइए कि माता कौशल्या की पूरा प्रदेश है, कौशल प्रदेश है। आज उनका चंदपुरी में जो इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, उसका जीर्णोद्धार, उसका सुंदरीकरण करके उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का काम। चलिए, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे किए हैं डॉक्टर विनय, बहुत सारे सवाल मैंने किए, क्योंकि सुंदरानी जी हमारे साथ में जुड़े नहीं थे। सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है सीधा सवाल उन्हीं से करना चाहिए। सुंदरानी जी, भगवा शब्द के इस्तेमाल पर जब मैंने सवाल किया, डॉक्टर विनय का कहना है कि भाई ये तो राजनीति के लिए जो भगवा रंग का इस्तेमाल है वो राजनीति करती है, क्योंकि राम तो इनके भी परम आदरणीय है। ये बातें शायद आपने सुनी हो डॉक्टर विनय की, इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। देखिए ज्योति जी, मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी, आप इसे बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक भगवे झंडे का सवाल है, प्रभु राम का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें कोई इनकार नहीं है। हम भगवे को मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है, और हमारा संघ परिवार मानता है। और फिर हम जहाँ है वहां इसकी चर्चा होगी। अगर मैं भगवे में लिपटा हुआ हूँ तो भगवा मेरा पहचान है, भगवा मेरा शान है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ तो भगवे से प्रेम करता हूँ, राजनीति से बाहर हूँ, परिवार में हूँ तो भी भगवे से प्रेम करता हूँ। और मेरी पार्टी उसी रास्ते पे चलती है कि ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते रहे, ये राम सेतु को भी नकारते रहे, हमेशा काल्पनिक बताते रहे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते रहे। और आज माता कौशल्या की बात करते हैं, आज छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। अगर कांग्रेस भगवे में अगर आ जाए या कांग्रेस के नेता भगवे को अपना ले, प्रभु राम को अपना ले, तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होगी, संघ परिवार की उपलब्धि होगी, हम हिंदुओं की उपलब्धि होगी। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भी भगवे में अपने आप को लपेट ले, और बिना भगवे के पार नहीं होगा, ये कितना भी कर ले इनको। लेकिन एक सवाल अभी और था सुंदरानी जी, एक सवाल और था, चूंकि आप थोड़ा सा देर से जुड़े, मैं आपको बता दूं कि आपके झंडे में सफेद रंग नहीं है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, जो आपके पास है नहीं, इसलिए आप लोग अशांति फैलाने की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, कांग्रेस का कहना है। संतान है, भारत माँ की गोद में पैदा हुए हैं। सफेद रंग हो, हरा रंग हो और केसरिया रंग हो, ये तीनों रंग हमारे अपने हैं। तो हम तो सलाम करते हैं हमेशा भारत माँ के ध्वज को, तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। जहाँ तक हमारी धार्मिक आस्था की बात है
तो हमारी पहचान भगवे से होती है और राष्ट्र की पहचान तिरंगे से होती है, और तिरंगे में सफेद भी है और भगवा भी है और हरा रंग भी हम उसमें कभी नफरत नहीं करते। हम तो नफरत की बात ही नहीं करते। ये कांग्रेस के लोग नफरत करते हैं भगवा झंडे की, और आज अगर भगवे झंडे की बात करें तो हमें गर्व है। हम तो भगवा झंडा अपनाए हुए हैं, भगवा झंडा अपनाएंगे। डॉक्टर विनय, सुना आपने श्रीचंद सुंदरानी को, उन्होंने भगवा को एक्सेप्ट किया, हो गया कि हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्यों जरूरत पड़ी भगवा शब्द का इस्तेमाल करने की? ये अच्छी बात है कि अब आप भी राम की शरण में हैं। ज्योति जी, जहां तक विषय अगर भगवा रंग की है, भगवा वस्त्र की है या प्रभु श्री राम की है, तो ये सुंदरानी जी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये कोई सर्टिफायर नहीं है भगवा रंग के, केसरिया रंग के, भगवान को यादव राम के। ज्योति जी, एक हिंदू समाज में, सनातन धर्म में एक ऋषि परंपरा रही हुई है ज्योति जी, जिसमें जो ऋषि मुनि जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करें, रामकृष्ण परमहंस की बात करें, तो ऐसे बड़े महापुरुष, बड़े ज्ञानी, बड़े विचारक मतलब इस हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में हुए। लेकिन जिस तरह से ये जो ढोंगी भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी नेता, जो ना तो घर का त्याग कर सकते हैं, ना तो राजपाट का त्याग कर सकते हैं, ना तो और किसी चीज का त्याग कर सकते हैं, सारे जो संसारिक मोह, माया और लालच और लोभ जो है इनके अंदर में, सत्ता की जो लुलुपता है, चाहते हैं कि भगवा रंग से सत्ता इनके घर में आ जाए, इस पर भूल जाओ। चलिए, बड़ा अच्छा पहलू आपने उठाया डॉक्टर विनय। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ सुंदरानी जी। जैसा कि डॉक्टर विनय ने कहा कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, लेकिन कुछ तो त्याग आप लोग करते नहीं, केवल भगवा रंग का इस्तेमाल राजनीति के माध्यम से सत्ता पाने के लिए करते हैं आप लोग। ज्योति जी, जितना त्याग भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। आजादी की लड़ाई 1947 में देश ने जीती थी और आजाद हुआ भारत 47 में। 47 के बाद सत्ता में, फुल फ्लैश सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे तले, अपने बैनर तले पहली बार 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार में आए। इतना इंतजार हमने किया, लेकिन हमने अपने झंडे को नहीं छोड़ा, अपने निशान को नहीं। भारत माँ की गोद में पार्टी के जो विचारक थे, और हमने भगवा झंडा हमारी पहचान, विचारक थे, उनका देश की आजादी में क्या योगदान था बता दें। क्या झंडे किस मुंह से क्या त्याग किया है, ये पूछ रहे हैं सुंदरानी जी, और यही सवाल मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों ने क्या त्याग किया जो भगवा रंग का? लोग झंडे बदल देते हैं, दल बदल देते हैं, आस्थाएं बदल देते हैं, लेकिन हमने भगवे को नहीं छोड़ा। हम 40 साल 50 साल। चलिए, सवाल बड़ा मुश्किल है ये डॉक्टर विनय और श्रीचंद सुंदरानी जी, कि खैरागढ़ जैसे उपचुनाव में जहां पर विकास मुद्दा है, योजनाएं मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक एक दिन पहले अगर भगवा का प्रवेश होता है, इसका मायने क्या निकाले जाए? छोटे से ब्रेक के बाद ये सवाल मैं आप दोनों से करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर विनय, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि ठीक एक दिन पहले भगवा बीच में निकल आया, अगर सरकार ने सारे काम किए हैं और बीजेपी अगर भगवा को उतार भी रही है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भगवा को देखकर ठीक वैसे ही डरती है जैसे लाल रंग को देखकर सांड डरता है और भागता है। ये फिर इस तरीके की बातें क्यों हो रही है? देखिए ज्योति जी, जिसकी जैसी मंशा होगी ना, वो उसी भाषा का प्रयोग करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सांड है, एकदम ठीक बोले हैं। ये सांड लोगों से कौन नहीं डरता है? ये विकास विरोधी सांड है। विकास के जो भी, देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि भगवा जो रंग है वो कांग्रेसियों के लिए, हिंदुओं के लिए या हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े आस्था का विषय है। सभी लोगों को उसमें अटूट आस्था है, उस आस्था को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन ज्योति जी, इनके लिए जो भगवा है ना, वो रेड कारपेट की तरह है। जो ये लाल रंग की बात कर रहे हैं ना, इनके लिए जो भगवा है वो रेड कारपेट की तरह है। उसमें चल के आराम से जो जहरीली सत्ता है उसको ये प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे समाज में, पूरे देश में केवल और केवल जहर फैलाने का काम करते हैं, जो पिछले 8 साल से देश में जहर फैल रहा है। एक बात। दूसरी बात ज्योति जी, ये बात करते हैं, जब भी कांग्रेस विकास की बात करती है, जिले की बात करते हैं, तो इनके जो अभी प्रहलाद पटेल, इनके जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने ये बोल के गया है
कि छत्तीसगढ़ के किसान का जो कर्जा माफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहे हैं। आप ये बताइए ज्योति जी, आज पूरे प्रदेश के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनको धान का जो समर्थन मूल्य 2500 रुपए पिछले 3 वर्षों से मिल रहा है। 9,000 करोड़ का कर्जा पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिन्होंने अन्नदाताओं का माफ किया है। और इनके जो मंत्री हैं, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसानों के साथ जब हम सम्मान करते हैं, किसानों को जब न्याय देते हैं, तो वो क्या, चलिए आपने बातों का जवाब भी दिया, आपने बातों का जवाब भी दिया डॉक्टर विनय, और सवाल भी किया। मुझे लगता है सुंदरानी जी आपने सुना होगा, जवाब भी और सवाल भी। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी देखिए ज्योति जी, डॉक्टर विनय को मैं सुन रहा था। डॉक्टर विनय जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो भगवा से नफरत बंद करें। वो भी सनातनी हिंदू जब अपने आप को कहते हैं, आप भी भगवा लेके घूमो न साहब, क्योंकि आपने तो हमेशा भगवान के राम के अस्तित्व को नकारा है। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, प्रहलाद पटेल की आपने बात की, पूरे माता रानी के पूरे मंदिरों का दर्शन करके प्रहलाद पटेल, हम अपने हमारे संस्कार, आदरणीय हमारी मान्यताएं, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है भगवे से? फिर भगवे से आपत्ति क्यों है? ये अरे हम तो गर्व से कहते हैं हम सनातनी हिंदू है और हम भगवा को मानते हैं। डॉक्टर विनय जी, जब हम बोलते हैं कि भगवा त्याग का प्रतीक है, हमको तो गर्व होता है भगवे को अपनाने में, आपको क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप क्या, क्योंकि आप भयभीत हो भगवे थे, क्योंकि अगर आप भगवा ओढ़ोगे तो आपके अल्पसंख्यकों के वोट कट जाएंगे। आपको आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप लोगों के पास किसान का, युवाओं का, गरीब का, पिछड़ा का, आदिवासी का, आपके पास कोई भी नीति नहीं है, कोई भी आप लोग की नियत नहीं है। इस बात को आप स्वीकार करिए और केवल हर मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ विनय जी, मैं जो ये जितने भी आप में से किसानों के मुद्दे पे बात कर ले, नौजवानों के मुद्दे पे बात कर ले, शराबबंदी के मामले में बात कर ले, आप केवल रायपुर की तरह आप लोग उपयोग करते हैं। इस बात को स्वीकार करिए, मंत्रालय पे बात आप स्वीकार करिए कि लोक निर्माण पे बात कर ले, हर मुद्दे पे बात सरकार है। सुंदरानी जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर खैरागढ़ के चुनाव में अगर विकास का काम हुआ था, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी, फिर खैरागढ़ में बीजेपी क्यों हारी आखिर? बीजेपी क्यों हारी? त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति थी, मात्र 800 वोट से हम हारे थे। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी खैरागढ़ में, और इस बार भी स्थिति इनकी बहुत बुरी स्थिति है, ये भाप चुके हैं, इसलिए अब हार लेना चाहते हैं भगवे की। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भगवा झंडा ओढ़ के गया है? जिन्होंने लेकिन अगर हमारा कार्यकर्ता भगवा के जाएगा तो हमें तो अधिकार है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है सुंदरानी जी, जब चुनाव जनता के लिए होता है, सुंदरानी जी, भगवा रंग से राजनीति नहीं होती, यही तो कह रहे हैं डॉक्टर विनय की भगवा रंग पे राजनीति क्यों करते हैं फिर? हम राजनीति कहाँ करते हैं? हम अपना धर्म छोड़ दे क्या? हम भी धर्म परिवर्तन करा लें क्या? बताएं डॉक्टर विनय, धर्म की बात कर रहे हैं, जवाब दें। ये तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। अटूट हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या अपने धर्म को भूल जाए? अपने झंडे, ये कांग्रेस भूल सकती है, कांग्रेस अपने कांग्रेस के नेता हिंदू होकर अपने को हिंदू कहलाने में शर्म महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो शर्म महसूस नहीं होती हिंदू कहलाने में। कैसा विशैला बयान है इनका? मतलब एक जो हिंदू है, जो आज कांग्रेस पार्टी में है और तमाम पार्टियों में, मेरा विशैला बयान नहीं है। हम अगर अपने झंडे को अपनाते हैं आपको आपत्ति होती है? हिंदू को क्या? नहीं, हम अगर भगवा झंडा अपनाते हैं आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए भाई? स्वामी विवेकानंद बन गए क्या? रामकृष्ण परमहंस बन गए क्या? है तो ये सृजन सुंदरानी ही ना। अच्छा, आप ये बताइए कि हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या गमछा डालेंगे, ये भी हमको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी अगर भगवा कुर्ता पहनते थे, और हिंदू समाज की और सनातन धर्म की, ये मैंने बताया ना, तो महान परंपरा का निर्वहन करिए ना, आप भी भगवा पहन के जाइए ना। विनय जायसवाल जी, आपको रोका किसने? करना चाहते हैं डॉक्टर विनय, सवाल तो यही है, बीजेपी का सवाल यही है कि भाई वो तो भगवा करते ही हैं, लेकिन अब आप लोग भी भगवा की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल तो यही है इनका कि उनको भी पता चल गया कि भगवा से अगर वो जीतते हैं तो शायद आप भी भगवा की तरफ बढ़ रहे हैं।
ज्योति जी, बात भगवा की तरफ बढ़ने की नहीं है वो ज्योति। अगर आप नहीं, ये डरते हैं ज्योति जी, इनको लगता है कि ये भगवा पहनेंगे तो इनके वोट खसक जाएंगे अल्पसंख्यकों को। ये बताएंगे क्या सुंदरानी जी, बताएंगे? चलिए, ये जो मुद्दा है डॉक्टर विनय और सीजन सुंदरानी जी, भगवा पर बात करने की नौबत क्यों आई? खैरागढ़ में जब उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने काम किया है, वादे पूरे किए हैं, तो उनको उस पर अडिग रहना चाहिए था। और बीजेपी को लगता है कि अगर भगवा में जीत सकती थी तो इसके पहले के जो चुनाव थे वो नहीं हारती। सवाल ये उठता है कि विकास के मुद्दे खोकर आखिरी दिन आखिर भगवाकरण की तरफ क्यों बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।